हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग आए हैं बेस्ट ब्रीड गॉड फार्म पर और ये भाई उमर का गॉड फार्म है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी बकरियाँ चल रही हैं और ये तकरीबन कई बीघे के अंदर इन्होंने ये गॉड फार्म बनाया हुआ है। और आज की जो वीडियो बनाई जा रही है वो इस बात पे बनाई जा रही है कि अक्सर जो हमारे गॉड फार्मर्स हैं उनकी ये कंप्लेंट रहती है कि वो बाहर से माल लेकर आते हैं, छोटे बच्चे भी लाते हैं, कभी कभी प्रेग्नेंट बकरियां भी लाते हैं फार्मिंग के लिए। और जो बकरियां बच्चे देती हैं फार्म के अंदर तो उनकी बच्चे जो हैं बच नहीं पाते। अक्सर फार्मर्स की कंप्लेंट ये होती है कि फार्म पे आकर बकरी ने बच्चे दिए और बच्चे मर गए। जब बच्चे मर जाते हैं तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली नुकसान होता है और फिर धीरे धीरे गॉड फार्मर्स को अपना फार्मिंग जो है बंद करनी पड़ती है और उनके गॉड फार्म नुकसान में चले जाते हैं। तो इसके बारे में हमारे उमर भाई जो हैं वो ये पूरी एक डिटेल में बताएंगे आपको कि बकरी के बच्चों को सर्दियों में ख़ास तौर से या ऐसे इलाके की जो बकरियां हैं जो गर्म इलाके में रहती हैं और वो अगर दूसरे ऐसे इलाके में जाके उनको सरवाइव कराया जाए जहाँ पर वहाँ का एनवायरनमेंट उनके माकूल ना हो तो कैसे बच्चों को सरवाइव करते हैं। तो सवाल आपसे ये है उमर भाई कि अक्सर बच्चे बच नहीं पाते गॉड फार्म के अंदर, तो बच्चों को कैसे बचाया जाए। बकरी पालन से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए एवं बकरियों को बेचने और ख़रीदने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। बच्चों को बचाने के कई उपाय हैं जी। सबसे पहले तो बच्चा इसलिए नहीं बच पाते हैं, अक्सर जो कंप्लेंट आती है हमारे पास में वो क्या है कि बकरी हमारी ग्याबन हो गई है और ग्याबन होने के बाद वो प्रेगनेंसी में है, अब उसको जो है हम हरे घास पे ही उसको बस पाल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि न तो माँ के अंदर कैपेसिटी बन पाती है बच्चों को ग्रोथ देने के लिए, न बच्चे के अंदर कुछ बन पाता है। तो उसमें क्या होता है बकरी ब्याह जाती है और ब्याने के बाद बकरी बैठ जाती है। यहाँ तक कि बकरियों के नीचे थनों के दूध भी नहीं होता कि वो बच्चों को अपने पाल सके या पिला सके। तो उसमें ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चे भी कमज़ोर और माँ भी कमज़ोर। तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना होगा कि जैसे हमारी कोई भी बकरी हो या किसी भी नस्ल की बकरी हो उसको जैसे आपको पता लगे कि हमारी ये बकरी आज वो क्रॉस हो गई है और आज ये ग्याबन उसकी दिन तारीख आप लिख लीजिए और 3 महीने तक तो आप जो उसको दे रहे हैं मिनिमम उसको वही देते रहिए। और 3 महीने के बाद उसको जो आपको करना है उसको जो फीड को उसको बढ़ाना है। मतलब जैसे मिलन मिक्सचर हुआ, उसके अंदर बाजरा, उसके अंदर मक्का, जैसे सर्दी चल रही है तो एक मिक्सचर हम भी देते हैं अपने पास से तैयार करके। तो आपको मिनरल मिक्सचर हमसे लेना होगा या आप खुद भी अपने पास भी उसको बना सकते हैं, हम बता देंगे आपको किस तरह से बनाना होगा। तो उसमें क्या है कि 300 ग्राम सुबह, 300 ग्राम शाम में या 150 ग्राम से शुरू कर दीजिए आप उसको। सुबह 150, शाम 150, फिर ऐसे ही उसको जैसे करीब आता जाएगा बकरी का वक्त तो उसमें फिर 200 ग्राम सुबह, 200 ग्राम शाम, और जब 1 महीना रह जाएगा बकरी को ब्याने का तो उसमें आपको 300 ग्राम सुबह और 300 ग्राम शाम में दाना उसको ज़रूर देना होगा। और जो उसको दिन में जो खाने के लिए वो तो उसको मिलेगा ही, वो अलग से होगा सिर्फ उसकी ग्रोथ के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए। उसमें क्या होगा कि फिर बकरी जो है अच्छे अपने टाइम पे भी आएगी। जैसे अक्सर क्या होता है कि बकरियां बीच में बच्चा घेर दिया, वो यही वजह होती है कि बच्चा घेरने की वजह की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती उसको ग्रोथ करने के लिए। तो क्या होता है अक्सर वो बच्चा घेर देती है। तो जब हम उसकी ग्रोथ करके चलेंगे, उसको मिनरल मिक्सचर के साथ उसको दाना देंगे सुबह शाम में, तो उसमें क्या होगा अच्छी ग्रोथ करेगी, बच्चा भी अंदर अच्छा पलेगा आपका और ब्याने के बाद भी बकरी अपने पैरों पे खड़ी रहेगी और दूध भी चाहे बच्चे 3 हो 4 हो अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे हो आप मेरे हाथ में है ये बच्चा, ये अभी 2 महीने का बच्चा है और देख लीजिए आप इसकी हाइट भी और बच्चा भी खूबसूरत है। और ऐसे ही बच्चे अक्सर क्या होता है कि मेरे फार्म से जैसे ही बच्चे हुए हैं 3 महीने बाद तुरंत बिक जाते हैं। अच्छा। क्योंकि बच्चों की डिमांड ज़्यादा रहती है खूबसूरती की वजह से और बच्चों की अक्सर शौक रहता है लोगों को। तो ये भी काफ़ी हेल्दी बच्चा लग रहा है आपका। जी, ये बच्चा भी बहुत खूबसूरत है। तो ये वजह रहती है कि बकरियों को थोड़ा सा उनके फीड का ध्यान रखा जाए और बकरी की सेहत का ध्यान रखा जाए। तो उसमें क्या होगी कि आने वाला जो बच्चा है, आने वाले जो उसके साथ में कल है वो उसका अच्छा रहेगा, बेहतर रहता है। एक सवाल ये है उमर भाई कि जैसे सर्दियों का मौसम अभी चल रहा है तो सर्दियों में अगर बच्चे होते हैं तो बच्चों को सर्दी लगती है और सर्दी की वजह से बच्चे मर जाते हैं, तो उसमें बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाए कि बच्चे ना मरें। उसके लिए क्या है कि जैसे आपको लग रहा है हमारे पास में 20 या 30 बकरियां हैं एक साथ में, तो उसमें क्या करना है आपको जो 11 बकरियां हैं उनको
जो बगैर ग्याभन है उनको तो अलग कर देना है, और जो ग्याभन बकरियां उनको बिल्कुल अलग कर देना है। उनका दाना पानी बिल्कुल अलग रखना है आपको। और जैसे लगे कि अब टाइम नज़दीक है, उसमें से 20 में से या 30 बकरियां में से आपको लग रहा है मेरी 5 बकरियां ब्याने वाली है, तो उसमें क्या करना है, उनका एक केबिन अलग बनाना है आपको, और उसमें उनको बकरियों को छोड़ देना है। और वो जब आपकी बकरियां ब्याह जाएंगी तो उनको सबसे पहले क्या करना है, बकरी को जो है ब्याने के बाद उसको एक छुआनी जिसे बोलते हैं, उसको गर्म पानी और अजवाइन वगैरह डाल के, और उसके अंदर एक दवा होती है वो डाल के उसको जो है पिलाया जाए छुआनी की तरह। और फिर बच्चे को सबसे पहला दूध दिया जाए, और दूध पिलाने के बाद बच्चे को जो है ना उसके माँ के 5 दिन तक बच्चे को माँ के पास ही रखना होगा, माँ को अलग करना होगा सब बकरियों से, और 5 दिन के बाद बच्चे को माँ से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि फिर उसको अपने टाइमिंग से दूध देना है आपको। क्योंकि क्या होता है, अक्सर बच्चा करीब माँ के पास रहेगा तो जब चाहेगा दूध पीता रहेगा, तो उसमें क्या होता है कि दूध ज़्यादा पीने की वजह से भी बच्चा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, मर जाता है, या अफारा बन जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। सर्दी में जैसे नज़ला खांसी वगैरह की लोग शिकायत करते हैं कि जी, उसके लिए क्या है कि बच्चे को ड्रॉप्स आती हैं जो बच्चों वाली, वो आप अवेलेबल रखिए अपने पास में। अगर कोई भी शिकायत या कोई भी आपको लगे कि नज़ला खांसी हो रहा है तो तुरंत उसका जो है इलाज करिए। अगर आप लेट करते हैं तो उसमें आपका बच्चा ज़ाया हो जाएगा। आपको लेट नहीं करना है, फ़ौरन उसको जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू करना है। चलिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी उमर भाई। तो जैसा कि आपका गॉड फार्म यहाँ पे चल रहा है, तो आपके पास ऑर्डर्स किस किस तरह के होते हैं, बच्चों के या बकरियों के या बकरों के, मेल ब्रीडर के, किस किस तरह के ऑर्डर्स आपके पास आते हैं? हमारे पास में तो इस वक्त जो है ऑल इंडिया और इंडिया से मतलब बाहर इंडिया से सब तरह के ऑर्डर्स हैं हमारे पास। बच्चे की भी ऑर्डर्स हैं और ब्रीडर के भी ऑर्डर्स हैं, और बकरिया के भी, और नस्ल भी मांगते हैं बहुत से कि भाई मुझे सिर्फ बकरिया बर्बरी पे ही काम करना है, कोई सिरोही पे ही, तो हम सब अवेलेबल करा देते हैं। हमारे पास में सब बकरियाँ अवेलेबल है, और हम वैक्सीन करके देते हैं सारी बकरियाँ। जी, शुक्रिया। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें उमर भाई ने दी है कि कैसे सर्दियों में बकरियों को पालना चाहिए, किस तरह से उनको फीड कराना चाहिए। अगर अच्छा फीड मिलेगा तो अच्छा बच्चा पैदा होगा, मजबूत बच्चा पैदा होगा, तो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसकी केयर ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपको वीडियो पर उमर भाई का पर्सनल नंबर मिल रहा होगा, अगर आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट करके इनसे सलाह मशवरा भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप किसी भी तरह का ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपको बिल्कुल जेन्युइन यहाँ से सामान मिलेगा और आपके फार्म तक पहुँचाया जाएगा। बाकी डिटेल ये आपको कांटेक्ट पर बता देंगे, आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।